हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में झारखंड के 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आप पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तब आप टेलीग्राम पे चले जाइए, वहाँ झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर सर्च कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ वहीं मिलेंगे। तो आइए पहले प्रश्न के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? तो आंसर है भारतीय जनता पार्टी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो आंसर है 81 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रति आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? तो आंसर है 126वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो आंसर है सुखदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राजनीतिक दल जो कभी भी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया है अभी तक? तो आंसर है कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वह रांची के अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को दान में दे देंगी। वह किस अस्पताल को अपनी आंखें दान में देंगी? तो आंसर है कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडरमा और हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर अबरक के लिए प्रसिद्ध है। भारत की अबरक राजधानी किसे कहते हैं? तो आंसर है कोडरमा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर है 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो आंसर है दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना किस परियोजना से प्रेरित है? तो आंसर है कि हमें अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है? तो आंसर है 12 हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में झारखंड सरकार जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला दूसरा राज्य बन गया है, तो आपको बताना कि पहला राज्य कौन है? तो आंसर है बिहार पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो आंसर है बुंडू में। आपसे पूछेगा कि झारखंड में जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है रांची की संस्कृति विहार नामक एक संस्था है। अगला प्रश्न है कि पत्थर पर लिखी कविता के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो आंसर है रांची का सूर्य मंदिर। आपसे पूछा जाएगा कि रांची स्थित सूर्य मंदिर का आर्किटेक्ट कौन है? तो आंसर है SRN कालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो आंसर है धारवाड़ युगीन चट्टान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 1964 ईस्वी में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1974 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? तो आंसर है बोकारो स्टील प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी? तो आंसर है रूस की सहायता से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर 195 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 1976 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? तो आंसर है दलमा वन्यजीव अभयारण्य में। अगला प्रश्न है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य में चलाए जा रहे टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर है वर्ष 1992 में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, हुंड्रू फॉल का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो आंसर है स्वर्णरेखा नदी के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि हुंड्रू फॉल की ऊंचाई कितनी है? तो आप कहेंगे 74 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंड्रू फॉल से कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है? तो आंसर 130 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा किसने की थी? तो आंसर है वेंकैया नायडू ने की थी। तब की थी जब वे सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य कोयला संसाधनों में प्रथम स्थान रखता है? तो आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर स्थित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में लोहे का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? तो आंसर है 1911 में हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि जमशेदपुर स्थित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में इस्पात का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? तो आप कहेंगे कि 1914 ईस्वी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो आंसर है जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो आंसर है कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है जमशेदपुर में। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 37 की। संथाल के संस्थापक पिता कौन है? तो आंसर है लुगुबुरु। क्वेश्चन नंबर 38, संथालों के संस्थापक पिता माने जाने वाले लुगुबुरु का संबंध किस स्थान से है? तो आंसर है बोकारो जिले के ललपनिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबंधित नक्सली संगठन माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी MCC से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो आंसर है चतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विख्यात बैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर है देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, धनबाद जिला का निर्माण कब हुआ था? तो आंसर 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुमका जिला किस प्रमंडल में पड़ता है? तो आंसर है संथाल परगना में। अगला प्रश्न है कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं? तो आंसर है जमशेदपुर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, औद्योगिक विकास और खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले का प्रमुख स्थान है? तो आंसर है पूर्वी सिंहभूम। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आंसर है रांची के नगड़ी से होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद से 6 मुख्यमंत्रियों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं? तो आंसर है 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 47, झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो आंसर है खरसावां का। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, झारखंड में स्थित भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो आंसर है रांची में, हटिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी? तो आंसर है रूस की सहायता से हुई थी। हैवी मशीन टूल्स प्लांट्स यानी कि HMTP और फाउंड्री फोर्ज यानी कि FFP की स्थापना किसकी मदद से की गई थी? तो आंसर है चेकोस्लोवाकिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो आंसर है दिहुरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? तो आंसर है डाकुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? तो आंसर है मुंडा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? तो आंसर है भागदो प्रजा को भूमि नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो आंसर है नाइके कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या है? तो आंसर है करेला दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? तो आंसर है चौकीदार। क्वेश्चन नंबर 58, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए कौन सी सजा दी जाती है? तो आंसर है बिटलाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? तो आंसर है गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो आंसर है प्रमाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है? तो आंसर है लासेर टंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो आंसर है प्राणिक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसका सहयोग होता है, मतलब सहयोग कौन करता है? तो आंसर गुणैत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो आंसर है मांझी कहलाता है। 65 नंबर क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो आंसर है पहनई भूमि कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? तो आंसर है पाहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है? तो आंसर है धारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किसी खास गांव के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयतों की सहमति की आवश्यकता होती है? तो आंसर है 2/3। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर है उपायुक्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी मुंडारी खूंटकट्टीदारी काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है? तो आंसर है धारा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदियां जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं
गंगा या उसकी सहायक नदी में मिल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उत्तरवर्ती नदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, वैसी नदियां जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं उन्हें कहते हैं पूर्ववर्ती या दक्षिणावर्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो आंसर है मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी का मुहाना कहाँ है? तो आंसर है गंगा नदी में। आपसे पूछ ले कि सोन नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? तो आंसर है 930 वर्ग किलोमीटर। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 784 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि हिरण्यवाह नदी किस नदी का उपनाम है? तो आंसर है सोन नदी का। सोन नदी का अपवाह क्षेत्र आपके झारखंड में कौन कौन से जिले में है? तो आंसर है पलामू एवं गढ़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर है उत्तरी कोयल। नेक्स्ट है सोन नदी की विशेषता क्या है? तो यह झारखंड की उत्तर पश्चिमी भाग सीमा से होकर बहती है, इस नदी की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परिवार का घर अधिग्रहित कर लिया जाता है तो एकल परिवार को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत बिना लागत की कितनी जमीन आवंटित की जा सकती है? तो आंसर है कि ग्रामीण क्षेत्र में 41 डिसमिल और शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 82, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी भी घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? तो आंसर है कम से कम 3 समाचार पत्र होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83 है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी भी घोषणा को कम से कम कितने हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? तो आंसर है कि 2 हिंदी समाचार पत्र होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में औद्योगिक नीति के तहत सरकार आर्थिक क्षेत्र का गठन करना चाहती है ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इस उद्देश्य हेतु राज्य के किस स्थान पर ऑटोमोबाइल के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रस्तावित है? तो आंसर है आदित्यपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, आदिवासी महासभा सिमको हत्याकांड को हर वर्ष किस रूप में मनाती है? तो आंसर है शहीद दिवस के रूप में मनाती है। क्वेश्चन नंबर 86, आपसे पूछा जा रहा है कि सिमको हत्याकांड कब हुआ था? तो आंसर है 25 अप्रैल 1939 को हुआ था, 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने आदिवासियों के कांग्रेस के प्रति असंतोष को पता लगाने का काम किसे सौंपा था? तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है कि 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया। आदिवासी महासभा ने इस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया था? तो आंसर है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 1 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि आदिवासी महासभा का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो आंसर है झारखंड पार्टी रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 91, किस प्रसिद्ध समाजवादी नेता ने खरसावां गोलीकांड को आजाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी? तो आंसर है राम मनोहर लोहिया ने। अगला प्रश्न है खरसावां गोलीकांड कब हुआ था? तो आंसर है 1 जनवरी 1948 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93 है कि झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कब हुआ का अर्थ होता है झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए। यह नारा कब लगाया गया था? तो आंसर है सरायकेला एवं खरसावां को उड़ीसा में मिलाए जाने के विरोध में 1 जनवरी 1948 को यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन रांची में 28 फरवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। आपको बताना है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर है जयपाल सिंह मुंडा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1949 ईस्वी को आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो आंसर है जयपाल सिंह मुंडा बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1949 ईस्वी को आदिवासी महासभा का एक संयुक्त सम्मेलन हुआ था। आपको बताना है कि यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आंसर है यह सम्मेलन जमशेदपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो आंसर है 33 सीटें मिली थी। क्वेश्चन नंबर 98, 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष का नेता कौन थे? तो आंसर सुशील कुमार बागे झारखंड पार्टी के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 99, छोटा नागपुर की किस पार्टी या संस्था ने छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन शीर्षक से 36 पृष्ठों की एक पुस्तिका 7 अप्रैल 1954 को जारी की थी? तो आंसर है छोटा नागपुर संयुक्त संघ। अब बारी है
इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की। अंतिम प्रश्न है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो आंसर है सुखदेव महतो बनाए गए थे। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर झारखंड स्पेशल क्लासेस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं आपको सभी वीडियोज़ के पीडीएफ मिल जाएंगे। धन्यवाद।